एवरीवन। हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है ना, हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया बड़ी डाइवर्स कंट्री है। चाहे हम रीजन के बारे में बात करें, चाहे रिलीजन को लेकर बात करें, चाहे कास्ट को लेकर बात करें, चाहे लैंग्वेजेस को लेकर बात करें, लेकिन अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की, यानी हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास प्लेन्स भी है, हमारे पास प्लेटूज भी है, डेजर्ट भी है, तो वेराइटी बहुत है। तो ये जो हमारा चैप्टर्स है ना, ये बताता है अलग अलग लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स यहाँ पे अभी हम वाटर रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ेंगे, लैंड रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे प्लेटूज के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, कि यहाँ पर लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या एक्टिविटीज करते हैं, क्या ऑक्यूपेशन होता है, कैसे जीते हैं, कैसी हार्श कंडीशन होती है या ग्रोथ होती है, सारी चीजें इस चैप्टर में हमें बताई गई है, जिसका नाम है लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। सो आई होप आप रेडी होंगे। सो मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपकी फेवरेट टीचर कोमल, आपकी एसएसटी एजुकेटर, जैसे कि आपको पता ही होगा। आपका वेलकम करती है आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी अवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। तो स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स में हम चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ओपी स्टाइल है ना। तो सबसे पहले लैंड फॉर्म का मीनिंग तो समझ ले कि मैम ये लैंड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। जब तक आप मीनिंग नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा, तो और एटा चलबे ना विदाउट मीनिंग। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. लैंडफॉर्म क्या है? एक तरीके का फिजिकल फीचर है, फिजिकल फीचर जो नेचर से हमें मिला है ना, ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, है ना, हमारे अर्थ सरफेस में, planet Earth. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment and life. और लैंडफॉर्म्स बनने में millions of years लगे। ऐसा नहीं कि यूं बन गया 1-2 साल में। अरे भाई, कोई प्रॉपर्टी आजकल घर नहीं बन पाते, है ना, कोई घर नहीं है। ये लैंडफॉर्म्स है जिन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, और इनका हमारी इन्वायरमेंट से, हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट रोल है। भाई, आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, हवा में तो नहीं लगा रहे, लैंड में ही लगा रहे हो ना। मैं जिस ऑफिस में हूँ तो वो भी लैंड में ही बना है ना। आप जिस स्कूल जाते हो वो भी लैंड में ही है ना। तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो कहाँ हो रहा है? ये लैंडफॉर्म्स में हो रहा है। ठीक है। लैंडफॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बात करें जो मेजर 3 कैटेगरीज है लैंडफॉर्म्स की, तो किस फॉर्म में डिवाइडेड है? हमें माउंटेन्स मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, हमें प्लेटूज मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेन्स, है ना, बिल्कुल फ्लैट एरिया, प्लेन्स, ठीक है। तो 3 मेजर टाइप ऑफ हमारे पास लैंडफॉर्म्स होते हैं। नेम याद रख लो, क्या क्या? माउंटेन्स, प्लेटूज एंड उसके बाद प्लेन्स। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना, है ना। तो ये देखो, ये सारी चीजें आपको एक में दिखा दी है। ये क्या है? ये आपके माउंटेन्स है। ये ऊंचे ऊंचे क्या है? ये पहाड़ है आपके, ठीक है। ये ऊंचे ऊंचे आपके पहाड़ है, ठीक है। अब आप देखोगे प्लेटू थोड़ा सा आपको टेबल टॉप दिखेगा, है ना, इस तरीके का होता है। और ये फ्लैट आपका प्लेन। अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके बता दूं सिंपल शब्दों में, तो ऐसे आपको क्या मिल जाएंगे? आपको पहाड़, है ना, या हिल्स, इस तरीके से ऐसे मिल जाएंगे। प्लेटूज थोड़े से ऐसे रहेंगे, टेबल टॉप, इस टाइप के आपको मिलेंगे, ठीक है। पठार, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पठार, ऐसे करके। और प्लेन्स यानी फ्लैट एरिया, प्लेन्स, जैसे आप अभी मैं खड़ी हूँ, प्लेन है, ठीक है। तो माउंटेन्स ऐसे दिखेंगे, ऊंचे ऊंची चोटियां, पीक्स दिखेंगी, और हिल्स आपको थोड़े से राउंडेड टॉप मिलेंगे। और आपका अगर हम देखें यहाँ पे प्लेटू, तो थोड़ा सा टेबल जैसा होगा, और इस तरीके से साइड से थोड़ा सा आपको जो है अच्छा वो मिलेगा, है ना, ऊंचा सा, इस तरीके से। ओके। और प्लेन्स यानी प्लेन्स। तो इस तरीके से ये इमेज में आपको तीनों चीजें बताई गई है। क्लियर? ये बुक की ही इमेज है आपकी। आगे बढ़ते हैं, माउंटेन्स के बारे में समझते हैं। भाई, हमारे पहाड़ क्या कहते हैं? माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। ऑब्वियसली ये आसपास के लैंड से कितने ऊंचे ऊंचे होते हैं पहाड़। भाई, मैं यहाँ खड़ी हूँ, पहाड़ वो दिखेगा ऊंचा ऊंचा। मैं खुद भी पहाड़ी हूँ, है ना। आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। एक्चुअली मेरे जो होम टाउन है, मेरे रूट्स उत्तराखंड के, और अभी मैं रिसेंटली हिमाचल प्रदेश भी घूम कर आई हूँ। सो पहाड़ देखे, और मैं पहाड़ों के लिए बहुत क्रेजी थी, बहुत सालों बाद गई थी। तो मेरे तो भाई क्या बोले, वारे न्यारे हो गए थे। चलो अब हम मेरी बातें छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। माउंटेन्स ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जो आसपास के सराउंडिंग लैंडस्केप से ऊंचे ऊंचे होते हैं। देखा होगा, घूमने गए होंगे। दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस्ड स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट। मैम, ये ब्रॉड बेस्ड स्टीप स्लोप्स, नैरो समिट, क्या चीजें आ गई है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मतलब यहीं पर ही बता देती हूँ चलो आपको, क्योंकि हम ये रीड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखो कि पहाड़ ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। तो ये जो बेस है, ये बेस कैसा है? ये बेस कैसा है? ब्रॉड है कि नहीं है? भाई ब्रॉड है ना। धीरे धीरे ये ऊंचे ऊंचे जा रहे हैं, तो कैसे हो जा रहे हैं? नैरो, सकड़े हो जा रहे हैं। नैरो मतलब सकड़े। और चोटी कैसी है आपकी? अगर हम यहाँ पे बात करें, कैसी है? बहुत ज्यादा स्टीप, यानी खड़ी चोटी है ना, बिल्कुल खड़े खड़े पहाड़ से,
मतलब इनमें चढ़ना यानी बिल्कुल आप ऐसे हो जाओगे चढ़ते चढ़ते, खड़े खड़े पहाड़ से। तो अगर आप इनको पहचानोगे तो कैसे रहते हैं, ये आसपास के लैंड से ऊंचे होते हैं, साथ में इनकी चोटी जो है स्लोप्स, ऊंचाई कैसी होती है, बहुत ही खड़ी चोटियां होती है, और इनका समिट आप देखोगे ऊंचाई बिल्कुल नैरो सकड़ा होता जाएगा और नीचे आपको ब्रॉड मिलेगा। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन द माउंटेन रेंजेस। अगर आप वर्ल्ड के माउंटेन्स देखोगे ना तो वो अलग अलग रेंजेस में, जैसे हिमालय माउंटेन की रेंजेस के आप सुनते होंगे, ठीक है, जैसे हिमालय जो एशिया में है, एल्प्स यूरोप में है, एंडीज जो है साउथ अमेरिका, एंड सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। और ये रेंजेस जो है ये 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक क्या है, स्ट्रेच्ड है ना, फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे अरे हाँ यहाँ तक थोड़ी दूरी तक होगी, नहीं, अरे भाई बहुत सारी स्टेट्स कवर कर ली थी। हमारे हिमालयस को देखो, इंडिया से होते होते कहाँ वो भाई तिब्बत नेपाल कहाँ पहुंचा हुआ है, आप समझ रहे हो, ठीक है। Mountains with tall and sharp peaks like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the earth history, but that is still millions of years ago. अगर हम बात करें माउंटेन्स जो ऊंचे ऊंचे हैं, जिनकी अगर आप देखोगे पीक्स बहुत नुकीली पीक्स है ना, बिल्कुल नुकीली सुई होती है चुभ जाए ऐसी, है ना, जैसे हिमालयास, ये क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। आप बोलोगे मैम यंग, यंग यानी पास मतलब 18 ईयर्स के होंगे, 20 ईयर्स के होंगे, नहीं भाई, यंग है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बने, लेकिन एज कंपेयर टू दी अदर माउंटेन्स ये यंग है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी आप जो है आपकी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी उसके नीड नहीं है कि कैसे फॉर्म हुए थे। अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले हमारा क्या होता था। जैसे गोंडवाना लैंड अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया, मतलब इंडिया की इंडियन प्लेट थी वो नीचे थी, है ना, तो कैसे अफ्रीकन प्लेट से ऐसे अलग होते होते धीरे धीरे वो यूरेशियन प्लेट से ऊपर जाते थे, कोलाइड हुई और ऐसे ज्यादा कोलाइजन हुआ, है ना, तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे माउंटेन बनते गए। जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई तो इस तरीके से ऐसे फोर्स से ये माउंटेन्स क्रिएट हो गए। और अगर हम बात करें हमारे हिमालयस की तो दे आर स्टिल ग्रोइंग, अभी भी ये ग्रो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लेट्स तो मूव करती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप लोग आगे की क्लास में पढ़ोगे, अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है, कि ये आपके जो है हिमालयन माउंटेन्स टॉल होते हैं, शार्प पीक्स होती है, और एज कंपेयर टू दी अदर माउंटेन्स ये रिलेटिवली यंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी यंग है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बने। पता चले आप लिख के आ जाओ यंग है तो बस 50 साल पहले बने, अभी 10 साल पहले बने, नो। स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा, मैंने बड़ी मेहनत से आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीजें बनाई है नाउ। अभी देखो ऐसे ऊंचे ऊंचे, क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट अनाकुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, ये क्या है, अलग अलग माउंटेन्स है ना, माउंटेन्स देख लो भाई। माउंटेन एनवायरमेंट, अब माउंटेन का एनवायरमेंट कैसा होता है, माउंटेन में जो है फ्लोरा कैसा होगा, फोना कैसा होगा, क्या लोग रहते होंगे, अरे मैंने बोला ना मैं पहाड़ी हूँ तो पहाड़ में ही तो रहते हैं। चल, माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, माउंटेन स्लोप्स है ना, वहां पे अगर आप जंगल ऐसे फॉरेस्ट देखोगे ना तो उन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट, वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फिर स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन। मतलब इस टाइप के पेड़ आपको मिलेंगे, है ना, ऐसे पेड़ आपको मिलेंगे अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके बिल्कुल कॉनिकल शेप के ऐसे ऐसे पेड़ रहेंगे, है ना, इनका शेप ऐसा कोन जैसा होगा, है ना, बिल्कुल कॉनिकल शेप के। तो क्या क्या नाम है, कौन से फेमस आपको कोन शेप पेड़ यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे फिर्स है, स्प्रूस, देवदार, पाइन्स। These conifer trees grow tall, ये कैसे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, कैसे होते हैं भाई, ऊंचे ऊंचे होते हैं और कोन शेप के होते हैं, है ना, इनकी जो पत्तियां बिल्कुल पॉइंटेड आपको मिलेगी, थिन, है ना। At higher altitudes, the trees give way of grasses, mosses and lichen. और ऊंचाई पे जाओगे, हायर एल्टीट्यूड जितनी ऊंचाई पे होगी जगह, तो वहां पे आपको भाई घास वगैरह मिलेगी, आपको लाइकन्स मिलेंगे, मॉसेस मिलेंगे, वो कुशन कवर इस टाइप के लगते हैं, मॉसेस वैसे होते हैं, वो सारी चीजें आपको मिलेगी पहाड़ों पे, ठीक है। तो पहाड़ों पे एनवायरमेंट कैसा होता है बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको घने जंगल मिलेंगे, डीप फॉरेस्ट, बहती हुई नदियां, लेक्स मिल जाएंगे, ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे और केव्स मिल जाएंगे। केव्स यानी गुफाएं, है ना, जहां पे आपको अलग अलग वेराइटी के जानवर देखने को मिल जाएंगे, जैसे गोल्डन ईगल मिल जाएगी, पैराग्रीन फाल्कन मिल जाएगी, कैनेडियन लाइन्स मिल जाएगी, स्नो लेपर्ड, आईबेक्स, है ना, हिमालयन ताहिर, मतलब ये एनिमल्स वहां पे क्या कौन से मिलेंगे ये आपको बताया जा रहा है ना। एक मिनट इसको मैं वो कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। और क्या मिलेगा, ग्रे फॉक्स मिल जाएगी आपको, क्या मिल जाएगी, ग्रे फॉक्स मिल जाएगी और ब्लैक बेयर वगैरह, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट है, कैसे कैसे वहां पे पेड़ है, क्या उस फॉरेस्ट को बोलते हैं, कहाँ कहाँ किस टाइप के जानवर रहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। यहाँ पे ग्रासलैंड भी मिलेंगे आपको, लेक्स भी मिलेंगे, ठीक है, आपको जो है केव्स भी मिलेंगे। अगर आप आगे देखें तो ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पैराग्रीन फाल्कन, हिमालयन ताहिर, माउंटेन हेयर, है ना, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लिंक्स वगैरह, ठीक है। ये देखो सब इमेजेस मैंने लगाई, ये बुक की इमेज है आपकी, ओके। चलो प्लेटूज को पढ़ते हैं। प्लेटूज कैसे होते हैं मैम, प्लेटूज अब भी तो बताए थे बच्चे मैंने, ऐसे होते हैं, है ना,
ऐसे रहेंगे आपको टेबल टॉप टाइप के, ऐसे आपको प्लेटूज मिलेंगे। अ प्लेटू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, जो आसपास के लैंड से उठे होंगे, ऊंचे होंगे, जैसे आसपास का लैंड है इससे तो ये ऊंचे हैं, ठीक है, इससे तो ये ऊंचे हैं। नाउ and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. आप देखोगे सरफेस कैसा है, फ्लैट है, फ्लैट है, लेकिन अगर इसकी एक साइड देखोगे तो स्टीप, जैसे पहाड़ होती है ना, पहाड़ जैसे ऐसे इस टाइप का, तो एक साइड आपको ऐसा मिलेगा। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स लाइक माउंटेन्स, है ना, जैसे माउंटेन्स है। प्लेटूज कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, प्लेटूज भी ओल्ड और यंग हो सकते हैं भाई, ऐसा नहीं कि हर प्लेटू एक जैसा है, उतना ही ओल्ड उतना ही यंग। प्लेटूज आपको ओल्ड भी मिलेंगे, प्लेटूज आपको यंग भी मिलेंगे, है ना, कैन बी यंग और ओल्ड इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। Two examples of plateaus are the Tibetan plateau and the largest and the highest plateau in the world and the Deccan plateau। अगर हम बात करें जो प्लेटूज की, तो तिब्बतन प्लेटू क्या है, आपका सबसे बड़ा और हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड का, ठीक है, उसके बाद डेकन प्लेटू। द हाइट ऑफ प्लेटूज कैन वरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हाइट होती है प्लेटूज की, वो वेरी करती है कैसे, कुछ 100 मीटर्स से लेके इवन आपको 7000 मीटर्स तक। मतलब प्लेटूज भी ओल्ड हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं, अलग अलग साइजेस के हो सकते हैं, अलग अलग हाइट के हो सकते हैं। लाइक माउंटेन्स, प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट, प्लेटूज में आपको खूब मिनरल्स मिलेंगे भाई, वही आपको गोल्ड माइंस या डायमंड माइंस, आयरन, है ना, ये सारी चीजें मिनरल्स ही तो है, ये सब मिलता है आपको प्लेटूज में। इसलिए प्लेटूज को हम क्या बोलते हैं, प्लेटूज को हम बोलते हैं स्टोर हाउसेस ऑफ मिनरल्स, भाई भर भर के मिनरल्स मिलेंगे आपको। साथ में बोलता है मिनरल्स के साथ साथ मैं आपको अच्छा अच्छा जो है सीनरी भी दूंगा, सीनिक व्यू भी दूंगा। तो यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी मिलते हैं प्लेटूज में भाई। प्लेटू बोलता है देखो भाई मैं कितना काम का हूं, मैं आपको मिनरल्स भी दे रहा हूँ, साथ में मैं आपको जो है सुंदर वाटरफॉल के नजारे भी दे रहा हूँ। तो ये रहे आपके प्लेटू। तो अगर आप देखोगे, ये देखो, ये आपका नोहरकल का वाटरफॉल है, ठीक है, तो ऐसे ही होता है प्लेटू, आपको पहाड़ जैसा ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा रहेगा थोड़ा सा टेबल टॉप टाइप का, ठीक है। चलो प्लेन्स पढ़ते हैं। प्लेन्स जैसे प्लेन एरिया में जहां पे हम रहते हैं, आप रहते हैं, है ना। सो प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस, मतलब ऐसे बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल प्लेन ऐसा। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, भाई प्लेन्स है ना, ऐसे ना, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे ना, कोई वैलीज मिलेगी। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। अगर आप देखोगे सी लेवल से भाई 300 मीटर्स तक भी ऊंचे नहीं मिलेंगे, मतलब प्लेन्स है ना, प्लेन्स है ना फ्लैट, वो ऊंचे मिलेंगे ही क्यों, प्लेटूज और माउंटेन्स थोड़ी है। Flood plains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges where they collect particles of rock, sand and silt called sediments। अब आप बोलोगे मैम ये क्या चीज आ गई, तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चलो मैं ड्रॉ करती, थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी बना ले, ये हमारे पहाड़ है, ठीक है, हमारे पहाड़ है, पहाड़ों से क्या आ रही है, चलो नदियों का कलर ब्लू ही बना लेते हैं। पहाड़ों से ऐसे ओरिजिनेट होकर आ रही है हमारी नदियां, है ना, ये क्या है, ओरिजिनेट होके आ रही है, ऐसे नदियां धीरे धीरे प्लेन्स में जा रही है ना, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। अब नदियां आ रही तो नदियों का पानी प्लेन थोड़ी मिलेगा आपको, नदियों का पानी प्लेन तो मिलेगा नहीं, यहाँ पे आपको ऐसे कंकड़ पत्थर, है ना, सैंड वगैरह ये सारी चीजें होंगी। नदियां अपने साथ क्या लेकर आती, नदियां अपने साथ जो है कौन से कलर से बनाऊं, चलो थोड़े इस कलर से बनाती हूँ। नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें लेकर आती है। अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल फिल्टर फ्रेश पानी आता है तो फिर तो हम ऐसे ही नहीं पी ले, तो कंकड़ पत्थर लेकर आती है, और ये सारे जो कंकड़ पत्थर है ना, ये क्या हो जाते हैं, ऐसे जमा हो जाते हैं एक जगह, धीरे धीरे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं ना, जब वो प्लेन पे पहुंचते हैं, मतलब आप ही समझो आपने ऊपर से पानी डाला, आपके जो घर में स्लोप्स है, या हम स्लोप जहाँ खेलते हो, है ना, उसको ले लो, फिसल पट्टी जिसे बोलते हैं, उससे पानी डालो तो उसका पानी जब नीचे जाएगा तो जमीन पे जमा हो जाएगा ना, तो ऐसे यहाँ पे जमा हो रहा है। तो जब ये रिवर प्लेन्स पे आती है ना, तो ये जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे जमा हो जाते हैं, ये जो सेडिमेंट्स लेकर आती हैं ऐसे कंकड़ पत्थर, ये एक जगह ऐसे जमा हो जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं बच्चा, हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, रुको मैं लिख लेती हूँ आपके लिए, यही कहलाते हैं हमारे सेडिमेंट्स। ये हमारे क्या होते हैं, सेडिमेंट्स, जो कि कैसे होते हैं, बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं, बड़े ही बेनिफिशियल होते हैं। मैम किसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, फार्मिंग के लिए, ठीक है, फार्मिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये लैंड को क्या बनाते हैं, मेक्स लैंड फर्टाइल,
लैंड को क्या बनाते, फर्टाइल बनाते, उपजाऊ बनाते। लैंड जितना फर्टाइल, जितना उपजाऊ, फार्मिंग के लिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, एक बार फिर से रीड करती हूँ आपके लिए, कि फ्लड प्लेन्स इस टाइप के प्लेन होते हैं जो रिवर माउंटेन से आती है, वो अपने साथ पार्टिकल्स लाती है, जैसे रॉक, सैंड, स्लेट, है ना, सिल्ट, मतलब ये सारी चीजें लेकर आ रही है। उसके बाद क्या होता है, इकट्ठा जमा होते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। एंड दीज प्लेन्स आर आइडल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स। और ये जो प्लेन्स होते हैं ना, ये फसल उगाने के लिए ही बड़े ही क्या होते हैं, बड़े ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन एंड दिस लैंडफॉर्म। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, जहाँ पे फार्मिंग होगी वहां पे जो है अनाज उगेगा, लोग वहां पे रहना चाहेंगे, इंडस्ट्री सेटअप होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छा है ना, आपके जो है रहने के लिए अच्छा है, इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा है। तो प्लेन एक आइडियल प्लेस होती है जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मिलती है, क्योंकि प्लेन है ना। अब आप खुद सोचो, अगर मैं बोलूंगी यार तुम्हें पहाड़ चढ़ के जाना है, तुम्हें प्लेटू चढ़ के जाना है, तुम्हें प्लेन रोड से जाना है, तो ऑब्वियसली आप प्लेन रोड प्रेफर करोगे। तो ऐसे ही रहने के लिए भी तो प्लेन ही प्रेफर करोगे ना, इसलिए प्लेन्स में आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है। जैसे गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो वहां पे तो बहुत। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बच्चा? चल, ये देखो, ये प्लेन के आपको अगर सैटेलाइट ऐसी इमेज देखो तो ये आपका पूरा ग्रीन ग्रीन क्या है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स। ये देखो हिमालयाज है, ये आपका पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये पोर्शन आ रहा है ना, डेजर्ट का आ रहा है, ये थार डेजर्ट का आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका, अगर मैं लिख दूं, कौन से कलर से लिखूं जो दिखे आपको, चलो व्हाइट से ही लिख देती हूँ। ये आपका पूरा क्या दिखाया जा रहा है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि नॉर्थ में ना है तो प्लेन्स, हमें तो प्लेन्स पे फोकस करना है। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है। क्लियर हो गया बच्चा? चल, डेजर्ट। अब लैंडफॉर्म्स के साथ एक और लैंडफॉर्म भी होता है जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेजर्ट की बात करें यहां पे हम, तो Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. Desert ऐसी जगह होती है जो बड़े बड़े जो है एरिया होते हैं, लैंड के बड़े बड़े एरिया होते हैं, जहाँ पे सैंड होती है, रेत होती है ना, जहाँ पे बारिश कम होती है। आपको वहां बारिश बहुत कम मिलेगी, होगी लेकिन सेमी एरिड या एरिड रीजन ही बोलेंगे, एरिड रीजन जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, स्नो वगैरह इन्हीं के लिए बोला जा रहा है, स्पेशली बारिश क्योंकि लिक्विड फॉर्म में गिरती है। देयर फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक। इनका फ्लोरा फौना यूनिक है, मतलब यहाँ पर आपको प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे, थॉर्नी वैक्सी से, है ना, ये सब टाइप के मिलेंगे। एनिमल्स भी अलग मिलेंगे। Some deserts are hot like the Sahara Desert in Africa, the Thar Desert in the northwest of Indian subcontinent. अगर आप बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट क्या मैम, हम जब भी सोचते हैं डेजर्ट, डेजर्ट से अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे दिखेगा गर्म रेगिस्तान। नहीं भाई, रेगिस्तान गर्म भी हो सकते हैं, ठंडे भी हो सकते हैं, और हमारे इंडिया में तो गर्म ठंडे दोनों ही रेगिस्तान है। देखा हमारी इंडिया कितनी डाइवर्स है। हमारे पास जो है हॉट डेजर्ट, जैसे थार डेजर्ट है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, और नॉर्थ में चले जाएं बिल्कुल ऊपर तो लद्दाख। हमारे पास कोल्ड डेजर्ट भी है। Others are cold like Gobi Desert in Asia. Some experts also describe the Antarctica continent as a desert. Even कुछ एक्सपर्ट तो ये भी बोलते हैं कि अंटार्कटिका भी एक डेजर्ट ही है, क्योंकि सूखा है, बिल्कुल ड्राई है, ठंडा है। ठीक है, डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस ह्यूमंस हैव अडॉप्टेड द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। लेकिन हार्श कंडीशन होती है, लेकिन लोग रहना सीख जाते हैं, है ना। देखो, अगर मेरे यहाँ बहुत, मैं ऐसे इलाके से आई हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं पहाड़ी से आई हूँ, ठंडी में, बहुत ठंडी, बारिश में लैंडस्लाइड वगैरह, है ना, बादल फटते, क्लाउड बस, बहुत सारी चीजें होती, लेकिन वहां पर लोगों ने जीना सीख लिया है, उनको पता है हमें कैसे सरवाइव करना है। अगर कभी बादल फट जाए या लैंडस्लाइड हो तो कैसे जो है उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो लोग रेजिलियंट हो जाते हैं, लोग जीना सीख जाते हैं, है ना। लोग समझ जाते हैं यहाँ पे काम धंधा कैसा है, टूरिज्म से ज्यादा पैसा आता है, खेती बाड़ी में मुश्किल से टेरेस फार्मिंग होती है, पहाड़ों की बात करो तो, ऐसे ही डेजर्ट का भी, ऐसे ही प्लेटूज का भी लोग रहना सीख जाते हैं, उनको आदत हो जाती। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये प्लेन्स है, रिवर्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, नाव वगैरह चलती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर प्लेन का एग्जांपल देखा जाए ना, तो प्लेन की बात की जाए तो प्लेन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। और डेजर्ट की बात की जाए तो डेजर्ट भी हमारा एक लैंडफॉर्म है, लेकिन ये आपको कैसा मिलेगा, ड्राई मिलेगा, यहाँ पे बारिश कम, वेजिटेशन कम। ठीक है, सो आई होप आपको इस चैप्टर का जो है क्विक रिवीजन ओपी स्टाइल में, है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने चीजों को अच्छे समझाने की कोशिश करी, मैंने ये नहीं सोचा 15 मिनट से ज्यादा हो गया है, कम हो गया, हाँ ज्यादा ही हो गया है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस चाहती थी आपको चीजें अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हाँ, अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया से ऑफर चलते रहते हैं, आप इन ऑफर्स को अवेल करने के लिए मेरा कोड KG09 का उपयोग कर सकते हैं। सो इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ओपी के स्टाइल के साथ, ओपी रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।